हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप में से एक जागरूक श्रोता ने ये पूछा था कि हमारे ग्रह की जो मैच्योरिटी एज है उसमें भी खासकर उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था जो कि शनि को लेकर था। क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं और सुनते हैं कि 36 की उम्र पे जाके शनि और शनि से जुड़े हुए भाव एक्टिव होते हैं। तो पहला करेक्शन तो ये है कि एज जो है वो व्यक्ति की है। मैच्योरिटी एज व्यक्ति पे लागू होती है, ना कि ग्रह पर। कहा यह जाता है कि जब व्यक्ति इन किसी उम्र के पड़ाव में आता है तब जाकर वो ग्रह उसके प्रभाव पे अपने असर को छोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक को समझना या समझाना एक चुनौती होगा। पहली कंडीशन तो ये होती है कि आखिरकार ये स्पेसिफिक कैलकुलेशंस कैसे निकाली जाएंगी कि इसको हम 15 साल में माने, इसको हम 19 साल में माने, इसको हम 24 साल में माने। तो उसके लिए पहले हम अपने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को फिक्स करेंगे। जब हम अपने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को फिक्स कर देंगे तब उसके साथ साथ हम ग्रहों के तत्वों को भी पैरेलली लेकर चलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जब हम एज ऑफ मैच्योरिटी कह रहे हैं, भले हम उसको ग्रहों के आगे लिख रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एज ग्रहों की नहीं है दोस्तों, वो उम्र हमारी है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु जब 15 या 16 साल की होती है उस समय अवधि पर गुरु का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव ज़्यादातर देखा जाता है। तो कुंडली के अंदर हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किसी की भी जन्म कुंडली में गुरुदेव किसी भी भाव में उनको मिले हुए होंगे। ठीक है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जन्म के समय पर गुरुदेव की प्लेसमेंट यहाँ मिली, 10वें भाव में मिली। ठीक है, किसी भी राशि में मिली होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि 15-16 साल, सबसे पहली चीज़ 15-16 साल जो है हमारे व्यक्तित्व में उस उम्र को दर्शाता है जहाँ पे हम अपने टीन एज 13 और 14 का शुरुआत का समय निकाल कर आगे बढ़ चुके होते हैं। यानी कि वो स्थिति है जहाँ पे हम अपने हार्मोनल ग्रोथ को देख रहे होते हैं, हम में आने वाले नेचुरल बदलाव की बात होती है। अब जब इस तरह की ग्रोथ होती है टीनेजर्स में, तो वहाँ पे सबसे पहली ज़रूरत क्या है? वहाँ पे पहली ज़रूरत यह है कि हम सही और गलत का फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़रूरत किसकी पड़ेगी? किताबी ज्ञान की पड़ेगी या हमारे स्वयं के ज्ञान की पड़ेगी? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो शुरुआत का फेज़ होता है वो इनिशियल स्टेज फेजेस में 15-16 साल की उम्र के आसपास आते आते हमने जो चीज़ें आसपास के किताबी ज्ञानों से अर्जित करी हैं उसका प्रूव होने का टाइम आ रहा होता है। 15 और 16 साल आप देखोगे तो आयु खंड के हिसाब से अगर किसी बच्चे ने 6 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास शुरू की होती है तो 10वीं तक पहुंचते पहुंचते वो 16 साल के होते हैं। और 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे जो हैं कभी अपने प्रोफेशंस में चले जाते हैं, कहीं दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिसाइडिंग ईयर देखते हैं दोस्तों। अगर 10वीं से 11वीं में जाते हैं तो हम एक सिलेक्शन पॉइंट देखते हैं। तो इस समय अभी भी हम किताबों के साथ वाली चीज़ों से चल के आए हैं और उनको लेकर आगे चल रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट बहुत जनरल स्टेटमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बचपन से संघर्ष दिखा हो तो इसको किताब से नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से बोलेंगे कि जीवन में ये एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पे एक प्रकार से हमारे अंदर शारीरिक चेंजेस भी हो रहे हैं और साथ साथ हमारे अंदर चीज़ों को समझने के लिए भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना जागृत हो रही है। अब देखिए कि जन्म का गुरु मान लीजिए यहाँ थे, तो 15 या 16 साल की उम्र के लिहाज से वो कहाँ पर होंगे? गुरु का अगर हम बहुत नॉर्मल तरीके से चलाते हैं तो हम ये मान के चलेंगे 13 महीने उनको एक राशि में रहना है। 13 महीने अगर वो पहली राशि में रह रहे हैं, अगले 13 महीने वो दूसरी राशि में रह रहे हैं, फिर 13 महीने वो तीसरी राशि में रह रहे हैं, फिर 13 महीने वो चौथी राशि में रह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 1 साल 1 महीना, 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीना, 1 साल 4 महीना। यानी यहाँ पर हो गया 4 साल और 4 महीना। यहाँ पे हो जाएगा 5 साल 5 महीना, 6 साल 6 महीना, 7 साल 7 महीना, 8 साल 8 महीना, 9 साल 9 महीना, 10 साल 10 महीना, 11 साल 11 महीना, 12 साल और 1 महीना जो और ऐड हो रहा है वो उसको मिला के पहुँचा देगा तकरीबन 13 साल में। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 13 साल आते आते तक मोटा मोटा जो है व्यक्ति या गुरु अपने भाव से सभी भाव की यात्राएं कर चुका होता है, जो कि एक बड़ा ग्रह है। शनि की तुलना में तो फिर भी छोटा कहेंगे इस लिहाज से, चलने की गति के लिहाज से, लेकिन 13 महीने को फोकस में रखते हुए हम बात कर रहे हैं तो मोटा मोटा
13 साल के आसपास गुरु ग्रह जो है वो आपके जहाँ उनकी प्लेसमेंट होती है वहाँ से 12 ग्रहों का पूरी यात्रा कर चुके होते हैं। अब 13 के बाद आएगा 14 साल और फिर आगे शुरू होगा एक ड्यूरेशन। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जब हम एंटर करेंगे 14 और 15 के बीच में हम देखेंगे तो जन्म के गुरु के पास से गुरु का गोचर होता हुआ नजर आ जाएगा। आप आराम से इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। अगर इसको 12 महीने से करते तो 1 साल चल जाता, लेकिन वो एक महीने जो ऐड हो रहे हैं वो लास्ट में जाकर 1 साल बना देंगे। तो होगा क्या कि यहाँ से गिनती गिनना शुरू करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन इस 12 के साथ जो एक्स्ट्रा एक ड्यूरेशन जुड़ रहा है, 1 साल का ड्यूरेशन जुड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द आ जाएगा। पहली कंडीशन। दूसरा, ये वाला लॉजिक हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी कोई ग्रह बैठा है तो उससे पीछे और उससे आगे, जहाँ कहीं भी कोई ग्रह बैठा है उससे पीछे और उससे आगे की तरफ यदि कोई ग्रह मूव कर रहा है तो भी उसके ऊपर अपना प्रभाव देगा। ये स्टेटमेंट इसलिए दी जा सकती है क्योंकि 7.5 में चंद्रमा के पीछे शनि हो, साथ शनि हो या आगे शनि हो, इन तीनों ही ड्यूरेशन को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि तकरीबन 13 साल के बाद से 14, 15 और 16 साल की अवधि तक जन्म के गुरु के आसपास से गुरु के गोचर देखने को मिलते हैं। अब इसमें हम मानते हैं कि वो ग्रह जो है उसने एक तो अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट की हुई है, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा वो जब अपने ऊपर से गोचर प्रभाव दिखा रहा है तो वहाँ पर उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये क्या हुआ सेंस? ये सेंस हुआ प्लैनेट का उस एज फैक्टर में कहाँ से गोचर होने वाला होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली हम उस स्टेजेस में आ रहे हैं जहां हम सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करके अपने आप को 10वीं के आसपास लेकर आते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर हम कहें तो अपना सेकंड सिलेक्शन शुरू हो रहा होता है। आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करो या अपने प्रोफेशंस को सेलेक्ट करो, वो कहीं ना कहीं एज 16 के आसपास आता है। तो वहाँ पर हम जुपिटर को जोड़ के देखते हैं और हम कहते हैं कि अब व्यक्ति अपनी कैसी उन्नति का रास्ते बनाना चाहता है, इसका निर्धारण उसके जीवन के 15 और 16वें साल पर होगा। अब ये जो निर्धारण होना है, ये निर्धारण यहाँ से हम देख रहे हैं तो या तो इसके ऊपर गोचर करते हुए आएगा या इसके आगे वाले भाव के ऊपर आएगा। तो जहाँ पे भी गुरु की प्लेसमेंट होगी जन्म कुंडली में, उससे या उससे एक घर आगे पीछे, वहाँ पे आप पूरी कैलकुलेशन करके देखिए, क्योंकि सबका जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रह का गोचर अलग तारीख से चल रहा होगा, हमारा जन्म अलग तारीखों में हुआ होगा, इसलिए ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते कि बस इसी तारीख को जन्म हुआ है तो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये खासकर ये समस्या नाड़ी ज्योतिष में देखने को मिलती है कि आपका जन्म हुआ लेकिन ग्रह जो है उस भाव में कुछ हद तक आगे बैठा हुआ था, तो वो जो जितनी डिग्री का था फिर उतना कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा हिसाब जो निकल के आता है वो ये आता है कि तकरीबन 13 महीने का ड्यूरेशन अगर एक भाव ले रहा है तो 11 और 12 भाव कंप्लीट करते करते गुरु को इतना समय लगता है, और इसके आगे जाके जब वो अपने ऊपर से गोचर प्रभाव दिखाते हैं तो उनका कार्य होता हुआ नजर आता है। अब शनि के लिहाज से अगर बात करते हैं तो शनि के लिहाज से देखिए, आयु खंड में शनि को हमने कहा कि ये शुरू होगा तकरीबन 33 या 36 के आसपास जाके अपने असर को दिखाएगा। शनि रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा है? शनि रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है जीवन में स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का जो पॉइंट है उसको कहीं ना कहीं हम जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं हम शनि के साथ। तो व्यक्ति के आयु खंड के लिहाज से उसके पास स्टेबिलिटी आने का जो हमने कैलकुलेशन रखा हुआ था वो इस हिसाब से था कि सबसे पहले व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है 15-16 साल की उम्र में, और फिर वहाँ से जो भी वो अपनी हायर एजुकेशन को हासिल करता है उसको देखकर वो स्वयं के बारे में सोचता है, सूर्य के बारे में, अपनी प्रेस्टीज, अपना जॉब, अपना सम्मान, इसके बारे में पहले वो सोचता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसके बाद वहाँ के साथ जो लोग हैं उनके साथ उसको एक इमोशनल अटैचमेंट बनानी है। ये वाला फेज़ हमारे लिए नेचुरल मैच्योरिटी फेज़ होगा जब हम दूसरों के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। ये फेज़ हम देखते हैं तकरीबन 22 साल से लौके 24 साल के ड्यूरेशन के अंदर। जब 22 से 24 साल के ड्यूरेशन के अंदर हम थोड़ा सा इमोशनल फेजेस से गुजरते हैं, यहीं कहीं पर हमारे ह्यूमन वैल्यूज साइकिल के अंदर, हमारे इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग्स के तहत कहीं ना कहीं हम शुक्र की ऊर्जाओं से भी घिरे हुए होते हैं। क्या शुक्र की ऊर्जा इसके पहले नहीं काम करती? शुक्र की ऊर्जा इसके पहले भी काम करती है, लेकिन इस समय अवधि को हम एक प्रकार से वास्तविक रूप से, या फिर हम ये कहें जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ड्यूरेशन है, उसके साथ जोड़ के देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों,
अगर ग्रहों की दशाएं पहले आ गई तो उनके तत्व पहले खुल जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ मैच्योरिटी का नहीं होगा, क्वेश्चन यहाँ पे उस ग्रह के तत्व का फील करना हो जाएगा। आयु खंड के लिहाज से जब हम देखते हैं तो आयु खंड के हिसाब से 21 साल के बाद से हमने वैवाहिक जीवन के लिए आयु खंड को भी तय किया हुआ है। उस लिहाज से भी आप समझोगे तो भी शुक्र का प्रभाव दो रूपों में देख सकते हो। एक होता है अपोजिट पार्टनर्स एंड मैरिजेस की तरफ जाना, दूसरा होता है जीवन में वैभव की चीज़ों का आना। आपने जॉब ज्वाइन किया, आप वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हुए, अच्छे से काम करते हुए आपने अर्निंग करी, तब आपने वाहन खरीदा, आपने कुछ और अच्छी चीज़ें खरीदी। तो ये जो सुख संसाधन है ये कुछ ज़्यादा बड़े हुए कहे जाते हैं 26 से 28 के उम्र के बीच में। वीर्य प्रभाव भी है और ये वाला प्रभाव भी कंबाइंड ही काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा व्यक्ति जब इन चीज़ों में सेट होता है तो फिर अपने प्रोफेशनल एरियाज़ के अंदर भी उसको आगे बढ़ना होता है। सो कॉल्ड कम्स इन द कॉम्पिटिशन इन द लाइफ। तो जो कॉम्पिटिशन है जहाँ पर हम एक्टिवली कॉम्पीट करके आगे बढ़ सकते हैं वो हमने सेट किया था 28 से लेकर 32 की उम्र। तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्यक्ति ने थोड़ा सा मैनेजमेंट पकड़ा, वहाँ पे उसको अपने आप को आगे रख के पैशनेट करके काम करते हुए आगे चलना है। इन चीज़ों को यहाँ पे मंगल दर्शाता है। जब ये 32 तक का ड्यूरेशन पूरा हुआ, चीज़ों को हमने थोड़ा सा एग्रेसिवली भी डील कर लिया, कहीं कहीं पे हमने ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव करके भी डील कर दिया। सो कॉल्ड मंगल की ऊर्जा के हिसाब से हमने अपने आप को डील कर दिया। इसके बाद आपका जो फेज आता है वहाँ पे फिर हम थोड़ा सा सोच समझ के बुद्धि का प्रयोग करके चीज़ों को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो वो ड्यूरेशन को हम मानते हैं ये वो ड्यूरेशन आ गया है जहाँ पर व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर एक संघर्ष के फेज को देखकर उनसे जो भी एनालिसिस किया है, ऑब्जर्वेशंस ली हैं, पहले किताबी ली थी, यहाँ तक आते आते व्यक्ति 32 साल करते करते व्यक्ति जीवन के मूलभूत सबूत या मूलभूत सिद्धांतों के साथ साथ जीवन में आए हुए चुनौतियों को भी देख चुका होता है और वहाँ कहीं से वो अपने बुद्धि बल के हिसाब से जो भी सही या गलत होगा उसका निर्णय करता हुआ नजर आएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर एक मेजर फिनोमिना काम करता है, उससे हम कहते हैं शनि का शनि के ऊपर से गोचर, जो कि जीवन में कई बार या तो उन्नति दिखा देता है या फ्रस्ट्रेशन दिखा देता है। तो वहाँ पे आप अपने एंगर और एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये फिनोमेना जो है ये इसी ड्यूरेशन के बीच में दिया गया है दोस्तों, मंगल के बीच में दिया है। इसका जब शनि के साथ आप प्रभाव देखोगे, मान लीजिए किसी का शनि यहाँ पे बैठा है तो 28 से 30 साल की अवधि के आसपास ऐसा माना जाता है कि शनि अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहा होगा और साइकिल कंप्लीट करके वो जब शनि के ऊपर से जाएगा उसे कहते हैं सैटर्न रिटर्न। उस ड्यूरेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं चैलेंजेस, इनका सामना करना होता है और वो हमारे को एक लाइफ पाथ दिखाने में सक्षम होता है। तो मैच्योरिटी एज यहाँ पे इस बात के लिए भी मंगल की दी गई है कि जब वो एंगर एग्रेशन फेजेस आएंगे, जहाँ हमें स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ हम कितना कूल शनि के तत्व को ध्यान में रख के रह पाएंगे या मंगल की उग्रता में हम कार्य कर बैठेंगे। इस ड्यूरेशन के बाद है बुध का ड्यूरेशन, यानी कि अब आपकी बुद्धि एक प्रकार से विकसित हो गई। जब आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी पूरी तरह से, तब जाके जीवन में क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी कि अब मैंने हर प्रकार के चीज़ों का अनुभव साक्षात रूप में कर लिया है। तब जाके जीवन में आती है एक ठहराव, तब आती है एक स्टेबिलिटी। तो शनि को हमने ठहराव और स्टेबिलिटी के साथ जोड़ा है, इसीलिए जो व्यक्ति का आयु खंड 33 से 36 या 36 से 39 के बीच में आएगा, तब वो जीवन के बहुत सारे चीज़ों को देखकर, बहुत परिस्थितियों को समझकर इस स्थिति में होगा कि वो वहाँ पर स्टेबल हो जाए। इसीलिए वो वाला जो ड्यूरेशन है वो शनि को दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे लगा के देख लीजिए, 2.5 साल के लिहाज से देखते हैं, वही वाली बात है कि एकदम डिग्री ऐसा नहीं है कि मैं आज पैदा हुआ तो आज शनिदेव 0 डिग्री पे बैठे थे, ऐसा नहीं होता। इसलिए फिर वो कैलकुलेशंस अलग टफ साइड पे चली जाएगी। आप बस इतना अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे इनकी मौजूदगी थी 2.5 साल के लिए, अगला 2.5 साल यहाँ पे होंगे, यानी 5 साल के अंदर शनि 2 राशियों पर चलेंगे। तो जब एज ऑफ 5 आया तब तक शनि ने यहाँ पे अपना प्लेसमेंट रखा, ठीक है, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ, 5 साल कंप्लीट किए। यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर आते आते ये 10 साल को कंप्लीट करा देंगे एज में। जब यहाँ से चलेंगे तो इसको और इसको लेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे तकरीबन 15 साल की उम्र। जब इसको और इसको ले लेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे अगले 5 साल, सो कॉल्ड 20 साल की उम्र। जब इसको और इसको ले लेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे तकरीबन हमारी 25 साल की उम्र। फिर जब यहाँ पे इसको और इसको ले लेंगे तो तकरीबन कंप्लीट कर लेंगे हम अपनी 30 साल की उम्र, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब 30 साल के अंदर उसने मैच्योरिटी नहीं बताई,
उसने मैच्योरिटी इसके आगे जाके बताई। अब देखिए इसमें खासियत, शनि की प्लेसमेंट है यहाँ पर 30 यहाँ कर चुके हैं, यहाँ और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 35, ठीक है 35 के बाद शनि की जो प्लेसमेंट, जो पोजीशन होने जा रही है जहाँ पे कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। इधर के फेजेस में हो सकता है आप उतने जल्दी मैच्योर हुए हो या ना हुए हो, लेकिन अब आप यहाँ पे आते आते शनि के फेज में मैच्योर हो रहे हो 35, ठीक है। और 35 के बाद जहाँ हमने उसको ड्यूरेशन दिया है वहाँ वो स्टेबिलिटी चेक करने की कोशिश करेगा, और उस कंडीशन में अगले 2.5 साल यानी कि तकरीबन 37.5 ये अपने से 3 घर आगे होगा, अपने से 3 घर आगे होगा। ध्यान रखिए, जब ये ऐसी स्थिति बनेगी तो उस कंडीशन में इस बात को भी समझिए, शनि गोचर प्रभाव करते समय कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा उस उम्र के दरमियान, ठीक है। जहाँ पे शनि बैठा होता है तकरीबन उससे 3 घर आगे जाके, 3 घर आगे मतलब पुरुषार्थ हो गया। जब मुझे स्टेबिलिटी हासिल करनी है तो क्या मुझे पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होगी? क्या चीज़ें एकदम से बन जाएंगी? नहीं बनेगी, धीरे धीरे करके बनेंगी। तो हमारा जो करेज है, 3rd हाउस हुआ ना, शनि से 3 घर, अगर मैं शनि को यहाँ लगन पे बना देता तो ये आ जाता आपका 3rd हाउस में। तो जब हम उसको इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, उस प्लैनेट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन है जहाँ पे वो आपसे आपके करेज की, जहाँ पे आपसे आपके कम्युनिकेशन की, जहाँ पे आपसे आपके पेशेंस की प्रॉपर टेस्टिंग करके आपको काइंड ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में सपोर्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे भी टर्न दे रहा हूँ, काइंड ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ग्रह नीच राशि अवस्था में आ गए और ऐसे स्थिति में नीच राशि अवस्था में शनि आया, 1 नंबर राशि में शनि आया और इस स्थिति में गया, तो वो कहाँ पहुँचेगा? 3 नंबर की राशि में मित्रवत हो गया, और ऐसी राशि में चला गया जहाँ पे कि वो बहुत जल्दी सोचने की स्थिति दिखाती है। तो उस परिस्थिति में, उस आयु खंड में जहाँ पे हमको थोड़ा सा धीमे धीमे सोच के चलना चाहिए था, वहाँ हम जल्दी जल्दी सोच के चल रहे हैं। एक ग्रह कह रहा है कि धीमे चलो, और नीचे वाली जो ऊर्जा है 3 नंबर की राशि, वो जल्दबाजी की राशि है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नीच के शनि में जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रभाव जीवन के अंदर उसकी जो एकाग्रता होनी चाहिए उसको डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके स्टेबिलिटी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम ये कहते हैं कि शनि नीच था तो 36वें साल में जहाँ बैठा था वहाँ की चीज़ों पर जाके उसने क्या कर दिया, एक टफ असर कर दिया। क्या ये यात्रा में यहाँ से पहली बार गुजरा? नहीं, ये यहाँ से पहली बार नहीं गुजरा, लेकिन जब ये यहाँ से पहली बार गुजरा तो कई बार हम इतने कम आयु खंड में चीज़ों को अनुभव नहीं करते। 2.5 साल 5 साल और 5 साल के बाद 7.5 साल, 7.5 साल के अंदर तक की चीज़ें हम शायद उतना डीपली नोट रूट नहीं कर पाते। अगर दशाएं खराब पड़ गई तो यही स्थिति बहुत बुरी तरह से पहले खराब करती है, और फिर जाके आगे वही परिस्थितियाँ व्यक्ति को जीवन में आगे की उन्नति का भी रास्ता खोल देती है। लेकिन वही बात है, कंडीशन दशा किस ग्रह की है उसको देख के करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा, गुरु के केस में जो गोचर है वो गुरु या गुरु से एक आध घर के आगे पीछे होता है, यानी कि खर्चे, संचित धन और अपने आप को ग्रो करने की तरफ आता है। इसलिए 15-16 साल की उम्र में कुछ बच्चे जो हैं वो पैसा बनाने निकल जाते हैं, 10वीं के बाद मोस्टली। उसी तरीके से जब हम शनि को देखते हैं तो शनि जब शनि के ऊपर से जा रहा हो या उसके एक घर पीछे से जा रहा हो, वो भी एक पीरियड वैसा है जहाँ पे कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। उसको हम शनि रिटर्न्स के नाम से देखते हैं, 30 साल और आगे 59-60 के एज के आसपास। लेकिन जब हम 36 की बात करने आते हैं तो हम शनि जहाँ बैठा है उससे 3 घर आगे जाके बात कर रहे होते हैं। तो हमको यहाँ पे फिर ये समझ में आता है कि ये प्लैनेट क्या स्टेबिलिटी देगा, स्टेबिलिटी नहीं देगा, देगा तो कितनी देगा, चैलेंजेस क्या होंगे, ठीक है। कुछ केस ऐसे मिले जैसे यहाँ पर था 9 नंबर का लगन था, यहाँ पे आ गई 2 नंबर की राशि, क्योंकि ये 12 ये 1। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे शनि बैठा, जब 36वां साल शुरू हुआ तो उस कंडीशन में आकर अपने ही घर के अंदर के लोगों से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब शनि बैठा यहाँ है, एक्टिवेट ये यहाँ पे करने की बात कर रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ों को एक्टिवेट करने की बात कर रहा है, बीमारियों को एक्टिवेट करने की बात कर रहा है। तो वो जो एक्टिवेशन आ रहा है, वो एक्टिवेशन क्या हो रहा है, एक्चुअल में शनि जो है वो इसमें घुस के चल रहा है उस समय की दशा प्रभाव के अंदर, अपने से 3 घर आगे। जब वो अपने से 3 घर आगे होकर बैठा है तो आप लगा लो ये कौन सी राशि है, 3 नंबर, यहाँ पे क्या आ गया, 4 नंबर। इमोशनली डिसबैलेंस करने की पूरी शक्ति दिखा देगा जब कभी भी शनि का ये फैक्टर 2 नंबर की राशि के साथ चल रहा होगा। अब ये 2 नंबर की राशि किस भाव में आई है फिर इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस भाव में आएगी उस भाव को लेकर चीज़ों को डिस्टर्ब करने की शक्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए प्रेडिक्शन देते समय हम फोकस उस टाइम तो ये कर रहे हैं कि जहाँ बैठा है वहाँ पे करेगा, लेकिन जहाँ बैठा है वहाँ करने के लिए उससे भी कहीं आगे बढ़ के उस एज ग्रुप के अंदर वो काम करता है, और उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमको चीज़ें समझनी पड़ती है।
अब मान लीजिए कोई कहता है कि भाई उनकी कुंडली में शनि जो है वो उच्च का मिला है, शनि उच्च का हुआ तो कहाँ पहुंचा, मान लीजिए किसी भी कुंडली के अंदर 7 नंबर कहीं भी लिख दीजिए, ठीक है, सपोज अष्टम में यहाँ पे मिला है शनि और यहीं पे 7 नंबर लिखा है, यहीं मिल गया शनि, ठीक है। अब यहाँ शनि मिल गया तो उस अवधि के अंदर इस व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा था, गुरु की राशि के अंदर शनि का संचरण हो रहा था, और फिर वहाँ पे गुरु अगर शनि को संभाल लेता है तो अपने ज्ञान के बल पर व्यक्ति स्टेटस को संभालते हुए अपने आप को आगे ले जाएगा। नहीं तो 7 नंबर के बाद ये जाएगा कहाँ, एंटर तो 9 नंबर में ही करेगा, गुरु के अधीन ही होगा। अब गुरु अगर सपोर्ट कर गया तो फिर व्यक्ति राइज कर जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तन के घर में बैठा हुआ है, फिर हम कहेंगे व्यक्ति के जीवन में 36वें साल के बाद एक परिवर्तन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु ने उसी को ज्ञान नहीं दिया, वो नेगेटिव पड़ गया, तो उस कंडीशन में यही परिवर्तन को आप नेगेटिव बोल जाओगे, भले वो ग्रह उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, अष्टम में बैठा है कहके। तो प्रभाव इसी हिसाब से आपके कुंडली में ग्रह शनि जहाँ भी आया है उससे 3 घर आगे देख लीजिए, अगर उससे 3 घर आगे ठीक ठाक पोजिशन बन रही हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, उन चीज़ों के माध्यम से उस उम्र काल में आकर ये चीज़ें घटित होती हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने ग्रहों के लिए मैच्योरिटी दे दी है, ये मैच्योरिटी ग्रहों की नहीं है, ये मैच्योरिटी हमारे उम्र की है, और हमारे ही उम्र के साथ साथ हमने भावों को भी मैच्योरिटी दी हुई है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं पहले साल उसके स्वास्थ्य पे पूरा फोकस रखिए, दूसरे साल सेकंड हाउस उसके खाने पीने पे फोकस रखिए, उसके स्वास्थ्य को बनाना है, चलना फिरना है, माता के साथ जुड़ना है, एंड ऑल करते हुए पूरी एक साइकिल चलती है। तो इस तरीके से भी जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर आते आते हम 25 साल हासिल करते हैं स्वयं की तरफ, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ, और फिर अपने ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो ये जिसको आप मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे वो एक्चुअल में हमारे आयु खंड की मैच्योरिटी है, जिसमें हमारे बायोलॉजिकल फीचर्स फिनोमिनास इंक्लूडेड हैं। हमारी आयु खंड पहले के ज़माने में हम उसको एक कंप्लीट 120 बेस पे लेके चला रहे थे, लेकिन आज की तारीख में भी हम देखें मोटा मोटा 120 नहीं भी चलेगा तो भी वो फैक्टर इफेक्ट्स ऑलमोस्ट वैसे ही हैं। 15-16 साल की उम्र में फोकस आना ये सभी के लिए नेचुरल हो जाता है। तो उन चीज़ों के साथ आप उसको कनेक्ट करके देखिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैच्योरिटी क्या है और मैच्योरिटी काम कैसे करने वाली है, क्योंकि जिस खंड में इस वाली चीज़ों को मेंशन किया गया है उस काल खंड में ग्रह कहाँ से गोचर कर रहा होगा, क्या प्रभाव दिखा रहा होगा, इसमें आपको 2 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। वो किस भाव में गोचर कर रहा होगा और फिर वो किस राशि में गोचर कर रहा होगा, क्योंकि भाव भी अपने प्रभाव देगा और राशि भी अपने प्रभाव देगी, जिसके साथ वो ग्रह फ्रेम होंगे। गुरु नीच का बैठा हुआ मिलता है कई बार, लेकिन देखा उस उम्र खंड में आते आते वो नीच से आगे बढ़ गया, और गुरु अगर 11 नंबर राशि में बैठ जाए तो वैसा ही फल कर देगा जैसे वो उच्च का होकर 4 नंबर की राशि में करता है। इस कारण से कभी कभी देखने को मिलता है अगर डिग्री वाइज ठीक ठाक चली गई कुंडली तो गुरु भले नीच का बैठा था, आगे जाके उस एज पीरियड के अंदर वो पॉजिटिव रिजल्ट करने में भी सक्षम हो जाएगा। डिग्री वाइज वो बहुत पीछे बैठा था और उसका प्लेसमेंट घुमा फिरा के कैलकुलेट करते करते वहीं के वहीं आ गया, मान लीजिए 10 नंबर की राशि नीच का हो गया, वहीं पे आ गया, तो फिर उस एरिया में उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में चैलेंजेस खड़े होने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये कंसेप्ट को मोस्टली हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं कि व्यक्ति के आयु खंड ये है और इसके ऊपर इस ग्रह का प्रभाव नेचुरली होना चाहिए। तो वो जो नेचुरल प्रभाव उस ग्रह का होना चाहिए, जब हम उन चीज़ों की तरफ नेचुरली बढ़ रहे होंगे उस समय अवधि में वो ग्रह कहाँ बैठ के किन चीज़ों को प्रभावित कर रहा होगा। क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी की जो ग्रोथ है दोस्तों, वो कोई ऐसा नहीं है कि ग्रह से इस तरह संचालित हो कि सिर्फ केतु चले तो 7 साल ये हो गए फिर कुछ और बने, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो हमारा बायोलॉजिकल एज है, जो हमारा फिजिकल बॉडी का एज है, उसी एज ग्रुप के साथ हमने वहाँ पे प्लैनेट्स के पार्ट को इंक्लूड कर दिया है कि इस ड्यूरेशन में हमें भावनाएं आएंगी, इस ड्यूरेशन में आते आते तक हम इतना आगे बढ़ जाएंगे, इस चीज़ों से चाहत को भंग करके, अपने मोह को भंग करके 48 से 54 की एज में हम किस तरफ निकल जाएंगे, एकांतवास केतु की तरफ निकल जाएंगे, अपने अंदर की चीज़ों पे अध्ययन पे निकल जाएंगे और पूजा पाठ की चीज़ों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर लेंगे। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर अपने आयु खंड को बनाया था और ग्रहों के जो कारक तत्व होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए किसमें ऊर्जा चाहिए, किसमें इमोशन चाहिए, किसमें सेल्फ का ज्ञान चाहिए, किसमें बुद्धि का ज्ञान चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस एजेस को डिफाइन किया था। और उसी डिफाइंड एज के आसपास ग्रह कहाँ से प्रभाव कर सकता है, इसको देख के हमें ये समझना होगा कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में ये ड्यूरेशन किस तरह से उन्नति दिखाएगा। 9 नंबर की राशि में शनि बैठा हो और 36 की बात करेंगे तो देखिए 10 और 11
तो 9 नंबर की राशि में बैठा हुआ शनि, कई बार लोगों से आप सुनते होंगे कि वो टेक्निकल एजुकेशन ले सकता है, टेक्निकल एजुकेशन में आगे ग्रोथ दे सकता है, रिसर्च में आगे ग्रोथ दे सकता है, गुरु की डोमेन के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी आती है तो वो 11 नंबर की राशि में जाता है। 11 नंबर की राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ज़्यादातर यूटिलाइज होती है। और ऐसे कंडीशन में शनि 9 नंबर की राशि में बैठा है तो ये नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति जो है वो कॉलेज में प्रोफेसर होकर बैठा हुआ है, हर व्यक्ति जो है वो टीचर ही होकर बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक कालखंड में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसमें सबके पास शनि एक जगह आया है तो सब एक ही प्रोफेशन में जाएंगे, ऐसा नहीं है। भाव बदलते जाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके उनका प्रभाव बदलता जाएगा। लेकिन शनि का जो प्रोफेशन को लेके कारक तत्व है उसको हम देख रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि आगे जाके 11 नंबर आना है, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूज आनी है, वहाँ के लिए अलग अलग रूपों में अलग अलग भाव से प्रभाव दिखाता हुआ कार्य कर रहा होगा। जिन भाव में होगा उन भावों को लेकर फिर वो अपने रिजल्ट्स को इसके लिए कैरी फॉरवर्ड करता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं 8 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में जब हम बोलते हैं शनि बैठा है तो मंगल की राशि में बैठा है। हम यहाँ पे ऊर्जाओं के साथ और बात करते हैं कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजीज को सीख जाएगा, चीज़ों को खोजने लग जाएगा, गहराइयों को पकड़ने लग जाएगा। वो पकड़ेगा इसलिए क्योंकि उसके बाद आगे कौन सी राशि है, 3 घर आगे 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि में कर्म प्रधानता है, कर्म प्रधानता है। जहाँ कर्म प्रधानता है वहाँ पर जीवन के वास्तविक चीज़ों को देख कर सीख कर ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म का निर्धारण करना पड़ेगा। उस कारण से उसके जीवन के अंदर जो नेचुरल परिवर्तन की राशि है 8 नंबर, वहाँ पे बैठा हुआ शनि लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने कर्म 10 नंबर की राशि जो कि मूल त्रिकोण नहीं है शनि की, उसको लेकर तैयार हो रहा होता है। तो ये सारे लॉजिक्स आपको तभी समझ में आ जाएंगे जब आप उन पर्टिकुलर एजेस के साथ इनको भी धीरे धीरे करके मूव ऑन करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप उन ग्रहों को मूव ऑन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस ग्रह की प्लेसमेंट ये है, इसके कौन से तत्व को लेकर किस चीज़ की बात की गई है। शनि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए कौन सा यूज़ करना है, 3rd यूज़ करना है, ना कि 10th। 10th क्या है, 10th स्टेबिलिटी नहीं है, 10th स्टेटस है, ठीक है। तो यहाँ से शनि कब 10th में आएगा, उस ड्यूरेशन को देखिएगा, उस ड्यूरेशन में भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने समझने को मिलेंगी। जब हम शनि की प्लेसमेंट करते हैं वहाँ से जब शनि 10वें आता है उस समय अवधि के अंदर भी आपके जीवनों में जो बदलाव हो रहे होते हैं वहाँ पे भी आप एक आयु खंड के लिहाज से उसको उठा के देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन बनेगा वो ड्यूरेशन बनने वाला है आपका शुक्र और मंगल के दरमियान। यानी जहाँ लाइफ पार्टनर आता है वहाँ पे उनके साथ कैसे साथ मिलकर कर्मा होने वाले हैं वो भी सेट करना पड़ता है, और फिर चीज़ों को कैसे स्टेबल करना वो भी करना पड़ता है। यहाँ से अगर आप इस बात को समझते हो कि यहाँ से यहाँ पहुँचा है एक समय के बाद, तो यहाँ से पहुँच के ये फिर यहाँ से 10वें पर भी आएगा। शनि की तीसरी दृष्टि प्रभाव वाला 3 घर को देख रहे हैं, तो वैसे ही 10वें स्टेटस को प्रभावित करने वाला भी एक ड्यूरेशन आएगा। जो कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति ने आयु खंड के बाद जाके अचानक से स्टेटस हासिल कर लिया, वो वाले फैक्टर में आप देखोगे तो शनि जहाँ बैठा है उससे किस आयु खंड में शनि 10वें में आएगा वहाँ देखिए, फिर उसमें चेक करिए कि व्यक्ति को उसमें या तो राइज मिला था या उसको स्टेटस में ड्रॉप मिला था। वो चीज़ें आप इन्हीं मैच्योरिटी एजेस के कंसेप्ट को लगा के, बट मैच्योरिटी ध्यान रखिएगा व्यक्ति की लगाइएगा। व्यक्ति के अगर प्राण नहीं रहे तो मैच्योरिटी का फिर कोई मतलब नहीं है। फिर शनि 36 क्या 18 साल में किसी की मृत्यु हो गई तो वो नहीं कुछ कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर मैच्योरिटी व्यक्ति की होगी, उस मैच्योरिटी के साथ ग्रहों को लेकर आना पड़ेगा। फिर इसमें दूसरा कंसेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं हमारी आयु हमारे दशाओं के लिहाज से कैसी होगी, वो मैच्योरिटी एक अलग लेवल पे आती है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।